एग्रीमेंट हुआ था, उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि फिर वो डॉलर में है और अगस्त में होगा। और दूसरा ये जो डॉलर है ये किसकी नाअहली है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं जनाब ये तो ये जो हैं क्या कहते हैं हवाले वाले, ये अपना दिहाड़ी लगा रहे हैं। हुकूमत कहाँ है? इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब चीखने चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर के रेट आए दिन बढ़ जाते हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब पाकिस्तानियों को डर लगने लगा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका जैसे हालात में पहुंच चुकी है, क्योंकि IMF ने आज तक पाकिस्तान को इतना भयंकर तरीके से तरसाया है और IMF के से ही रिलेटेड अब चाइना और सऊदी ने भी लोन देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि इनकी गाइडलाइन थी जब तक IMF इन्हें लोन देगा उसके बाद ही हम लोन देंगे। तो कहीं ना कहीं IMF ने भी जो कंडीशनें लगाई थी कि आप सी पैक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे सामने रखें और हमें बताएं कि इनमें क्या क्या जो शर्तें रखी गई है चाइना ने पाकिस्तान पे। तो इस सब का रिजल्ट ये निकल रहा है कि पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और पाकिस्तान में डॉलर के रेट आए दिन महंगे हो जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं वो भी सारी की सारी बंद हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी रुपया है वो बिल्कुल निचले स्तर तक जा चुका है। तो कहीं ना कहीं आज इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया गया इस डिबेट में पाकिस्तान के इस फाइनेंस एक्सपर्ट ने, जिसमें सीधा सीधा बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नेक टू नेक श्रीलंका के कगार पे खड़ी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एग्रीमेंट हुआ था, उस हवाले से खबरें आ रही हैं कि फिर वो डॉलर में है और अगस्त में होगा। और दूसरा ये जो डॉलर है ये किसकी नाअहली है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं जनाब ये तो ये जो हैं क्या कहते हैं हवाले वाले, ये अपना दिहाड़ी लगा रहे हैं। हुकूमत कहाँ है और हम किस तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा है ये जानबूझकर किया जा रहा है। अच्छा। और इसमें वक्त कम और मुकाबला सख्त है कि तो वक्त कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो पाकिस्तान की मईशत को कर दिया जाए और इसको बिल्कुल श्रीलंका टाइप के हालात पे लाके खड़ा कर दिया जाए। ये उसी की तरफ एक बहुत तेज़ी से हमें लेके जाया जा रहा है। तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब इस किस्म की कैफियत होती है, सियासी अफरा तफरी मची हुई है, तो बहुत सारे खिलाड़ी भी मैदान में आ जाते हैं जो ओवरनाइट रिच होने के चक्कर में बस यही खेल खेलना शुरू कर देते हैं एक्सचेंज मार्केट में। तो आई एम श्योर कि वो खिलाड़ी भी खेल रहे हैं इसमें और वो भी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये देखिएगा हमारी जो फ्रीज हुई है पिक्चर दोबारा से, यार बड़ी अहम बात हो रही थी इनमें। ये अब सवाल भट्टी साहब आप ही पूछें उनसे। जी डॉक्टर साहब, ये सॉरी बात आपकी मैं काट रहा हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं कि इसको बर्बाद कौन कर रहा है? एक तो आपने बता दिया बिग प्लेयर जो कि रातों रात पैसा समेट रहे हैं स्पेकुलेशन में। इसके अलावा कौन है? पॉलिटिकल जो हमारी अली जो हैं ये सारे इख्तियार रखते हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए, इसमें बाहर के भी फोर्सेस हैं और उनके साथ अंदर के भी फोर्सेस मिले हुए हैं। अब मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि जहाँ बाहर के लोग हैं मौजूद, वहाँ उनको अंदर से सहूलतकारी भी हो रही है और वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, एक बड़ी ज़रूरी है जो मुझे एक इंसाइडर ने बताई है कि जान के इंटरनेशनल पावर जिन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाई है वो पाकिस्तान को इस तन्हाई में, इस महंगाई में, अजाब में ले जा रहा है कि श्रीलंका के हालात के करीब पहुंच जाए और वापसी भी मुमकिन ना हो। और इसके लिए बाकायदा हिकमत अमली बनाई गई है और जैसे आप फरमा रहे हैं पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। अगर खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे 22 करोड़ अवाम? ये तो सुना प्लानिंग है, बाकायदा हिकमत अमली है। ये डॉलर एकदम अचानक नहीं जा रहा, इनकी मर्जी से जा रहा जो इधर भी बैठे हैं। देखिए, मतलब यही चीज मैंने आपको बताया, आपने उसी मेरी ही चीज को रीइंफोर्स कर दिया कि ये जानबूझ के ये खेल खेला जा रहा है और पाकिस्तान की मैशत को, और ये भी कहूँ कि वक्त कम है और मुकाबला भी बड़ा सख्त है कि जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को वहां तक पहुंचा दिया जाए।
लेकिन हैरानी है, पाकिस्तान तो 225 मिलियन की आबादी जो है वो तो मैटर ही नहीं करती है बेचारी। वो कहाँ किस पावर सर्कल में बैठते हैं वो लोग। वो तो अफेक्टीज है, जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी अफेक्टीज है। मैं और आप भी उसकी अफेक्टीज हैं। हम शायद सरवाइव कर जाए, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? वो तो सरवाइव ही नहीं कर सकता है। तो ये वो मैटर नहीं करता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है उन लोगों पे जिनके जेब में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है कि वो कैसे खामोश बैठे हुए हैं। वो समझ नहीं रहे हैं इस खेल को कि हो क्या रहा है। अगर पाकिस्तान उस श्रीलंकन टाइप के क्राइसिस के पहुंच जाए और यहाँ पर कोहराम मचा हो, पेट्रोल आपके जो एलसीज हैं वो ऑनर होने बंद हो जाए, तो आप कहाँ से पेट्रोल मंगाएंगे? आप कहाँ से गंदम मंगाएंगे? आप कहाँ से फर्टिलाइजर मंगाएंगे? कहाँ से खुर्दनी तेल मंगाएंगे? और कहाँ से आप जो है ये दवाएं, आप जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ये मंगाएंगे? आपके डिफेंस की जो चीजें हैं उनका क्या बनेगा? अच्छा डॉक्टर साहब जरा रहनुमाई फरमाएं मुझे थोड़ा सा, मैं अदब चाहता हूं आपके लिए। कितने दिनों ने देर की तो तबाही हो जाएगी, कितनी देर में इसको ये डैमेज ये कवर कर सकते हैं, ये रहनुमाई फरमाएं जरा। देखिए मतलब ये कि मैं कोई ऐसा टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता हूं कि बस बाय मंडे संडे ये हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन एफर्ट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन का मैंने कहा है। वो कितनी जल्दी पहुंचता है, कोशिश, जैसे मैंने कहा कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो उनको भी पता है कि टाइम होराइजन कम है हमारे पास तवाई फेरने की, जितनी जल्दी हो। अब आप देखें कि जिस मुल्क में 10 रुपए 11 रुपए एक दिन में करेंसी नीचे चली जाए और हम सब तमाशा देख रहे हैं। कहीं पर आप यकीन करें कि कहीं पर किसी जगह पे मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आ रही है। रावी चैन लिख रहा है हर तरफ, और मुझे हैरत है, यकीन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उन लोगों पे कि जिनके पास जो मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो भी सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है ये खेल हो क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इजाजत मलिक साहब एक सवाल कर लूं। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पर रेमेडी क्या है? क्या हमें डी पैक कर देना चाहिए? ये स्टेट बैंक जो है फौरी तौर पर लेजिस्लेशन करके वापस लेना चाहिए? और इस साजिश का हमारी पार्लिमान क्या जवाब देने की अहलियत रखती है, या आई एम सॉरी टू से दे आर ऑल हैंड इन ग्लव? देखिए पार्लियामेंट तो रिडेंडेंट हो गया है मेरे ख्याल में इस हालात में। पार्लियामेंट की तरफ आप ना देखें, कोई उसमें आपको जान नहीं बची है। जहां तक ये है कि आप खुद सोचें कि स्टेट बैंक के एक्ट 2021 के तहत जो अभी हमने पास किया था, 1 महीने के अंदर हमें गवर्नर लगाना चाहिए। ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, गवर्नर बैठा हुआ है। एक बच्चे को हमने गवर्नर बना दिया है जो IMF में 18 ग्रेड का एक अफसर है। माय गॉड, उसको हमने गवर्नर बनाया हुआ है। वो कहां से इंस्ट्रक्शन ले रहा है? वहीं से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, और वो खामोश तमाशाई बन के बैठा हुआ है। मुल्क उसके आंखों के सामने डूब रहा है, वो तमाशाई बना बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे गैर सियासी सवाल कर रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अगर इमरान खान साहब जीतते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं, तो वो बड़ा ऑब्वियसली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पे, वेस्ट पे साजिश का। तो इन हालात में इमरान खान साहब किस तरह संभालेंगे इस इकॉनमी को? कहाँ से लोन लेंगे? कौन से ऐसे, मैं गैर पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर इज़ दी होप? क्योंकि खान साहब अगर आते हैं, जो ऑब्वियसली लग रहा है कि पॉलिटिकली वो लीड कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का फिर इमीडिएट फ्यूचर क्या है? देखिए पहली बात यह है कि अभी बहुत दूर है वो, क्योंकि इलेक्शन पहले तो अनाउंस पे ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो, फिर इलेक्शन का डेट अनाउंस हो, फिर एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और फिर जो आपका जो हाइपोथेटिकल सवाल है कि खान साहब जीत के आ जाते हैं, तो अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं शामिल। अज्यूमिंग के वो आ जाते हैं, अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो खान साहब विल हैव टू बी अ डिफरेंट खान साहब, वो 3.5 साल वाला खान साहब नहीं, क्योंकि ये IMF में गए थे। मैंने इनका हाथ रोकता रहा मैं, लेकिन चले गए। और मैंने बता दिया था कि क्या बर्बादी होगी, क्या तबाही होगी। इनके साथ इनके गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर बैठे हुए होते थे मीटिंग में, क्योंकि मैं उनके एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी रहा हूं। और मैंने कहा कि ये शख्स जो आपके साथ बैठा हुआ है,
इसने आपको सियासी तौर पे बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है और मुल्क की मैशत को बर्बाद किया है। और वो चुप से मुझे देखा करते थे। यह खान साहब नहीं चाहिए हो, चुप से देखें और खामोश रहे। यह खान साहब नहीं चाहिए हो, वो खान साहब चाहिए होंगे जो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे। इन आदमी को मेरिट पे लगाया अपने यहाँ पर। कैबिनेट में भी लोगों की प्लेसमेंट की गई थी, कैबिनेट में बाहर से। जब मुझे पता है कि प्लेसमेंट हुई तो इन्हें क्यों नहीं पता था? क्या इसी तरीके से दोबारा प्लेसमेंट हो गया? ये खामोश तमाशाई बन के देखते रहेंगे? डॉक्टर साहब एक दूसरा भी मुख्तसर सा सवाल ले लीजिएगा। क्या इस इकॉनमी में, इस बैड हालात में अगर पाकिस्तान इलेक्शन कराता है, इज इट पॉसिबल? क्या इकॉनमी, कुछ लोगों का कहना है कि अगर अभी इलेक्शन होंगे तो इकॉनमी मजीद हर्ट हो जाएगी, मजीद हिट होगी। देखो यार, इससे और क्या ज्यादा हर्ट होगी? मुर्दे पे 2 मन मट्टी और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुर्दे को, ठीक है ना? कम से कम एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। ये जो आज यहाँ पर इन एक्शन हमें नजर आ रहा है हर तरफ, स्टेट बैंक में भी इन एक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इन एक्शन है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इन एक्शन है। कम से कम वहां पर एक्शन तो हो रहा होगा, चीजों को बेहतर करने